आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो उस कमली वाले आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ख़ातमुल नबीयीन और ख़ातमुल मुरसलीन हैं। ना उनके बाद कोई नबी है और ना ही कोई रसूल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है अरूज उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ नेटवर्क। ज़िलहज यौम अरफा, जो शख्स ये सूरत पढ़ेगा 9 ज़िलहज को तो इंशाअल्लाह रब ताला उसको गनी कर देगा। ये मौका बार बार नहीं मिलता, फ़ायदा उठा लो। मोहतरम नाजरीन, माह ज़िलहज की 9वीं तारीख का एक ऐसा अमल बताने लगी हूँ। इस अमल के ज़रिए कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। जो शख्स भी यौम अरफा के दिन 9 ज़िलहज के दिन इस अमल को चलते फिरते पढ़ लेता है, ये एक आयत आपने चलते फिरते पढ़नी है। जो शख्स गरीब तंगोदस्त, अगर वो शख्स भी इस अमल को कर ले, अल्लाह ताला इसको भी मालदार बना देता है, वो शख्स भी गनी हो जाता है। क्योंकि इस अमल के ज़रिए कई लोगों के हालात बदले हैं। जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती थी, रब कायनात ने इस अमल की बरकत से इस तंगदस्ती को हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दिया। जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज था, अल्लाह ताला ने इनके कर्जे के अंदर इतनी आसानी पैदा फरमा दी कि चंद दिनों के अंदर कर्जा भी उतर गया। आज वो बहुत ज़्यादा मालदार भी हैं। इसीलिए वसअत रिज़्क़ के लिए ये अमल ऐसे ही है जैसे आपके हाथ में ये अमल नहीं बल्कि खजाना लग जाता है। क्योंकि यौम अरफा का दिन बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी अज़मत वाला है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस पाक की रावी हैं। वो फरमाते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 9 ज़िलहज के दिन रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला इसके 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इसको अल्लाह ताला पाक फरमा देता है। जिस तरह हाजी हज के गुनाहों से पाक हो जाते हैं, गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इसी तरह इस शख्स की भी बख्शिश हो जाती है जिसने इस दिन रोज़ा रखा और जिसने इस दिन ये अमल कर लिया। अल्लाह ताला इसकी मुकद्दर को संवार देता है, इसकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, इसकी तंगदस्ती ख़त्म हो जाती है, इसकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाती है, इसकी औलाद की ज़िंदगियां आसान हो जाती हैं, नस्लें संवर जाती हैं और 2 साल के गुनाहों की इस तरह बख्शिश होती है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल पहले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, 1 साल बाद के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आने वाला साल इसका अल्लाह ताला खुशियों वाला साल बना देता है। इसलिए आपने इस अमल को इस तरह करना है कि जब 9 ज़िलहज की सुबह हो, आपने सुबह के वक्त नमाज फ़जर को अदा करना है। अगर ख़वातीन मखसूस अयाम के अंदर हों तो वो इस अमल को ना करें। इनके लिए अलग सा तरीका बता देती हूँ, इसके मुताबिक वो कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इनको भी इतना ही फ़ायदा हासिल होगा जितना यौम अरफा के दिन करने वालों को फ़ायदा हासिल होगा। तो मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले आपने नमाज फ़जर अदा कर लेनी है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद आपने कुरान मजीद के अंदर सूरह मुज़म्मिल शरीफ है जो 29 पारे के अंदर मौजूद है, आपने इसको शुरू से पढ़ना है। तो आपने सूरह मुज़म्मिल की पहली 7 आयत पढ़नी हैं। जब आप 7वीं आयत पर पहुँचे तो आपने इस आयत पर पहुँचते ही रुक जाना है, इससे आगे नहीं पढ़ना। आपने फिर सारा दिन चलते फिरते आपने इस आयत को पढ़ते रहना है जो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। इन्ना लाका फिन्नहारे सुबहन तवीला। एक दफ़ा फिर सुनने, इन्ना लाका फिन्नहारे सुबहन तवीला। इसको आपने ज़बानी याद कर लेना है। तकरीबन आप 10 से 20 बार पढ़ेंगे तो आपको ये आयत याद हो जाएगी। बिल्कुल छोटी सी आयत है। आपने यौम अरफा के दिन इसको चलते फिरते उठते बैठते
बावजूद पढ़ते रहें। अगर वजू ना भी हो तो भी आप इस अमल को जारी रख सकते हैं। किसी भी तस्बीह पर इस अमल को पढ़ लें। बस आप चलते फिरते इस अमल को आप विर्द जारी रखें। ये आयात बयानात है। जब शाम हो, रात को सोने लगे, इससे पहले आपने करना है, जब आप सो जाएं, सुबह उठेंगे, इंशाअल्लाह ताला एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा, मुकद्दर संवर जाएगा, नसीब बदल जाएगा। इस अमल की वजह से रब कायनात तमाम परेशानियों से इंसान को नजात दे देता है। आने वाला साल आपको मुसीबतों दुखों का साल नहीं होगा, बल्कि खुशियों का साल होगा। जिस शख्स ने भी इस अमल को किया, अल्हम्दुलिल्लाह 100% इसने रिज़ल्ट पाया। तो बस आपने करना क्या है कि जब रात हो, क्योंकि ये यौम अरफा का दिन बड़ी ही फजीलत वाला दिन है, ये महीना सारा ही बड़ी फजीलत वाला है, बड़ी अजमत वाला है। इसका तो हर दिन की हर घड़ी बड़ी सुहानी है और आपने इन अमलों के ज़रिए फ़ायदा हासिल करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि चंद दिनों के अंदर इनका मुकद्दर संवर जाता है, इनकी ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। इसी तरह ये अमल भी आपकी ज़िंदगी, आपके मुकद्दर को संवारने वाला अमल है। इस अमल को ज़ाया मत कीजिएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलता, और अगर ये मौका ज़ाया हो गया तो फिर 1 साल के बाद दोबारा ये दिन मिलता है। इसलिए फिर इंसान को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए आप इस अमल से फ़ायदा उठा लें। इसके अलावा वो ख़वातीन जो मखसूस अयाम के अंदर हों, वो किसी भी जुम्मे के दिन इस अमल को पढ़ लें, या वो किसी भी पीर के दिन इस अमल को पढ़ लें। ये 2 दिन अगर वो ये अमल कर लें, क्योंकि यौम अरफा वाले दिन जिसने पढ़ना है, इसको इसी वक्त एक ही दिन ये अमल करने से फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि इसके अलावा किसी और दिन के अंदर ख़वातीन नहीं करेंगी। तो इसको फिर 2 दिन ये अमल करना पड़ेगा, यानी कि पीर और जुम्मे के दिन। इंशाअल्लाह ताला इनको भी अल्लाह ताला ऐसा रिज़्क़ अता फरमाएगा, वहाँ से इनके लिए रिज़्क़ के बंदोबस्त होंगे जहाँ पर इनका वहम व गुमान भी नहीं होगा। इसलिए मोहतरम नाज़रीन, आपने इस अमल को शुरू में और आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। 11-11 बार आपने दुरूद पाक को पढ़ना है। अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर आपने सूरह मुज़म्मिल की पहली 7 आयात को पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और पूरा दिन फिर आपने इस सूरत को पढ़ना है। जितना पढ़ सकते हैं इस सूरत को पढ़ें, हज़ारों की तादाद में पढ़ें। इतना ही रब के कायनात की बारगाह में कबूल हो जाएंगे। आपको इतना मकाम मिलेगा कि जहाँ भी जाएंगे लोग इज़्ज़त भी करेंगे। आपके चेहरे पर एक नूरानियत पैदा होगी, एक नूर पैदा होगा, और इस अमल की बरकत से जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो, जैसे आपने एक मिसाल सुनी है, इसका तो हाथ मिट्टी में भी डाल दें तो सोना बन जाती है, इसी तरह फिर आपके साथ भी होगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए ये नहायत कीमती अमल है। इस तरह के अमल बार बार नहीं मिलते। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने करना क्या है, इसके बाद जब आप रात को सोने लगें तो बाकी इसके बाद वाली सूरत 8वीं ऐसे आपने शुरू करना है। फिर आपने रात को सोने से पहले इसको मुकम्मल कर लेना है। रात सोने से पहले बाकी जो सूरत रहती थी, फिर आपने सूरत को मुकम्मल करके फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जैसे आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था, जो दुरूद पाक पढ़ा था वही दुरूद पाक एंड पर भी आप पढ़ेंगे। जो आपने शुरू में पढ़ा है वही आप एंड में पढ़ेंगे। जितनी दफ़ा आपने पढ़ा है वही आप एंड में भी उतनी ही दफ़ा पढ़ेंगे। इसका सवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, हजूर के वालिदैन की बारगाह में, जितने हाजी हज के लिए गए हैं इनकी बारगाह में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, इनकी बारगाह में पेश करना है। बस ये काम करना है। इसके बाद आपने रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ़ और सिर्फ 10 मरतबा इस आयात को पढ़ लेना है। इन्ना लाका फिन्ना हारे सुबहन तवीला, इस को आपने रोज़ाना फिर आपने 10 मरतबा पढ़ लेना है। और इसको आपने जब तक पढ़ सकते हैं इस अमल को करते रहें। इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं। अमल बहुत कीमती है, बहुत अच्छा अमल है, इसको ज़ाया मत कीजिएगा और ज़रूर खुद भी करें इस अमल को, और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकें और सबकी भी परेशानियां दूर हो सकें।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज का अमल आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वजीफ़ा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो हो आप तक वह आसानी पहुंच सके। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।